कोई अपन माँ कर सामने बेटा कर मृत्यु कोई देख सकैला। आए कितना 10 महीना पेट में हम पाल लिए, 17 साल हमारे बेटा का उम्र हो गए, उतना दिन तक हम उतना पायल पोस के कोरा बेतरा कर के कितना गरीब आदमी जेल को के हम पाल लिए, और हमारे बेटा का हमारे नजर के सामने मुरा देते तो माँ का दिल ने दुख कितना लगते। आए इसने होना चाहिए नहीं सर, आज तो हमारे साथ हो गए और अगला दिन किसी को साथ नहीं होना चाहिए। आप सभी ने करण अर्जुन फिल्म जरूर देखी होगी, जहां करण अर्जुन को उनकी मां के सामने रंगदारों के द्वारा मार दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। वो फिल्म था करण अर्जुन फिर जन्म लेते हैं और उसका बदला लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन राजधानी रांची से सटे बुढ़मू थाना क्षेत्र में उसी से मिलती जुलती एक घटना घटी है, जहां विकी नायक नाम के एक युवक को अपराधियों के द्वारा उसकी मां के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। और मामला क्या था? विकी नायक पे शक था कि उसने एक व्यक्ति का मोटर चुराया है। जिस व्यक्ति का मोटर चोरी हुआ वो थोड़े दबंग प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक मजमा लगाया, एक बैठक सजाया, पुलिस को कंप्लेन नहीं की, खुद बन गए जज, खुद बन गए वकील और खुद ही फैसला सुना दिया ऑन द स्पॉट मौत का। झारखंड जिसका निर्माण ही आदिवासी, दलित और वंचितों के लिए हुआ है, वहीं एक दलित की मौत हो जाती है क्योंकि उसे मार मार कर कुछ लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है, और हम बने बैठे हैं मूक दर्शक। विकी नायक की मां बताती है कि मोटर चोरी के बाद 2 लोग रात में उसके घर आए थे, उसके बेटे को उठा के ले जाया गया और जबरन उसकी पिटाई की गई, उसे इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। पहले आप विकी नायक की मां का बयान सुनिए और उनके दर्द को समझिए, फिर हम मंटू से चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर। मंटू आज उनकी मां से मिलकर आए हैं, उनकी पीड़ा क्या है और पूरा घटनाक्रम क्या है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले विकी नायक की मां का यह बयान सुनिए। कोई अपन माँ कर सामने बेटा कर मृत्यु कोई देख सकैला। आए कितना 10 महीना पेट में हम पाल लिए, 17 साल हमारे बेटा का उम्र हो गए, उतना दिन तक हम उतना पायल पोस के कोरा बेतरा कर के कितना गरीब आदमी जेल को के हम पाल लिए, और हमारे बेटा का हमारे नजर के सामने मुरा देते तो माँ का दिल ने दुख कितना लगते। आए इसने होना चाहिए नहीं सर, आज तो हमारे साथ हो गए और अगला दिन किसी को साथ नहीं होना चाहिए। सुना आपने, हत्या का मुख्य आरोपी है कामेश्वर यादव। अब थोड़ा कामेश्वर यादव के बारे में आपको बता देते हैं। कामेश्वर यादव कौन है? कामेश्वर यादव वहां के पंचायत समिति सदस्य का प्रतिनिधि है और उनका रिश्तेदार बताया जाता है। क्षेत्र में बड़ी रसूख है। मंटू आज गए थे विकी नायक की मां से मिलने के लिए। मंटू, उनकी मनोदशा कैसी है जिस माँ के सामने उसके बच्चे को मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? आज क्या कुछ हुआ? आप बयान लेने के लिए गए थे, वहाँ क्या आपने देखा? देखिए, सबसे पहले हम लोग बापू वाटिका के पास उसकी माँ और कुछ समाज सेवी जो वहाँ के लोग थे वो सभी लोग आए हुए थे और सरकार से सीधा वो मांग कर रहे थे कि जो अपराधी है उसको सीधा जेल में डाला जाए और उन्हें 1 करोड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से है, गरीब घर से है। उनकी माँ ने साफ साफ कहा कि हम जिस बच्चे को 9 महीना अपने गर्भ में पाले, उसको कितना मुश्किल से, कितना दुख से उसको बड़ा किए, उसको मेरे सामने उसे मार दिया जाता, उसे मार दिया। तो उसकी माँ का जो दर्द था वो सीधे तौर पे किसी का भी दिल को झकझोर देने वाला था। साथ ही जो वहाँ के लोकल जो उसके समाज सेवी लोग थे वो सभी उनके साथ में खड़े थे। जब उनकी माँ से हमने बात किया तो उनका कहना है कि जो विक्की नायक था उनके साथ एक और उसका साथी था, तो उसे 1-2 थप्पड़ मार के उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जो विक्की नायक था उसे उन्होंने पूरा कुचल के, उसकी माँ सामने रही, माँ उसके पैर पकड़ रही थी सबके, लेकिन उसे कोई नहीं छोड़ा। उसे पैरों से लात जूते जो भी मिले सभी से उसे मार दिया गया। साथ ही उसको मार देने के बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाने के दौरान विक्की की मौत हो गई। तो इसी कर्म को लेकर आज बापू वाटिका के सामने जो विक्की की माँ थी और जो समाज सेवी लोग थे
वो सब आए हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसको नहीं मिलता है न्याय तो वो राजभवन के समक्ष धरना देंगे, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। कामेश्वर यादव और विष्णु यादव जो दो मुख्य आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, बुढ़मू थाना क्षेत्र के चाया गांव का यह मामला है। इन दोनों का रसूख क्षेत्र में बहुत बताया जाता है, क्या बात हुई इस बारे में आपके उन लोगों से? देखिए, जो कामेश्वर यादव है वो पंचायत समिति सदस्य है, तो वैसे भी मुखिया अगर कोई गांव का होता है तो उसका भी अपना एक बोलबाला रहता है। तो उसी क्रम में ये भी पंचायत का चुना हुआ एक व्यक्ति है, तो वहाँ के लोगों का, आसपास का जो यहाँ जो आए हुए थे, वो भी उनका कहना है कि वो एक दबंग प्रवृत्ति का आदमी है। वो क्या करता है कि कोई भी अगर कुछ होता है तो वो जो निचले जाति के होते हैं, दलित पिछड़े वर्ग के होते हैं, वो सबको बुला के वो कुछ भी काम करवाता है, या फिर कोई अगर उनका घर में खेती में काम होता है तो उसको लेकर वो बुलाता है। तो जो ये विष्णु नायक था उस पर चोरी का आरोप ये लोग अपने से, हाँ विक्की नायक, आपकी जगह विक्की नायक जो था, उस पर अपने से वो लोग चोरी का आरोप लगा दिया, और उसको ना ही कोई पुलिस का ना ही किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। सीधे उस पर शक के आधार पे उसको घर बुलाया गया। उसको वो शौच के लिए जब तालाब के पास गया था तो उससे गाड़ी में बैठा के दो लोग उसे ले गए जहाँ पे उनका अपना फैसला करना था। तो उसी क्रम में वहाँ लेके गए, उसने चोरी किया तो उसने मना कही, मतलब नहीं किया कि हमने चोरी किया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने वो चोरी किया है। उसी क्रम में जो वहाँ के और भी लोग थे तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया और सभी ने मार के उसका हत्या कर दिया। ये तो देखिए, अगर विक्की नायक सही में गुनहगार था, उसने सच में चोरी की थी, तो उसकी सजा कानून की किताबों में तय है। पुलिस तय करती कि विक्की नायक को क्या सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कामेश्वर यादव और विष्णु यादव जैसे लोग कौन हैं जो सरेआम एक माँ के सामने उसकी बच्चे की जान ले लेते हैं। शायद यहाँ हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं है, इसलिए इस मॉब लिंचिंग का जिक्र सियासी गलियारों में कम हो रहा है, लेकिन हम हर एक उस व्यक्ति की आवाज उठाएंगे जिसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय की किताबों में जो सबसे कठोर सजा मॉब लिंचिंग के लिए तय की गई है वो इन आरोपियों की मिलनी चाहिए, क्योंकि कल किसी भी दबंग या ताकतवर इंसान की यह हिम्मत ना हो कि वह किसी माँ का कोख इस तरीके से उजाड़ दीजिए। मुझे और मंटू को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।